Hello everyone, a very warm welcome to you all. In this video, we are going to discuss about the capital, share capital and the classification of share capital. Firstly, let us understand what is capital. So, capital has a variety of meanings, but for a layman, capital means the money. So, in a company, capital means the money which is raised by the company by issuing various securities, shares, debentures, deposits, etc. मीन्स कैपिटल कंपनी की टर्म्स में वो पैसा है जो कंपनी रेस करती है किस तरह से बाय इशूइंग कंपनी की सिक्योरिटीज शेयर डिबेंचर्स एटसेट्रा एंड ये जो कैपिटल होती है इट इज यूज्ड टू मीट इट्स रिक्वायरमेंट्स मींस कंपनी की रिक्वायरमेंट्स को यूज करने के काम आती है टू एक्वायर बिजनेस प्रेमाइसेस स्टॉक इन ट्रेड एटसेट्रा कैपिटल कंसिस्ट ऑफ टू कंपोनेंट्स लाइक दो टाइप की कैपिटल होती है शेयर कैपिटल एंड डेट कैपिटल. नाउ व्हाट इज शेयर कैपिटल? शेयर कैपिटल वो कैपिटल होती है जो कंपनी रेस करती है बाय इशूइंग ऑफ शेयर्स. मींस जो कंपनी अपने शेयर्स को इशू करके कैपिटल रेस करती है उस कैपिटल को बोलते हैं शेयर कैपिटल. और ये शेयर कैपिटल कब रेस की जाती है? इट कैन बी रेस्ड ईदर एट द टाइम ऑफ फॉर्मेशन ऑफ द कंपनी फॉर स्टार्टिंग बिजनेस ऑपरेशंस. मींस जब कंपनी इनकॉर्पोरेट होती है तब शेयर कैपिटल कंपनी इशू कर सकती है फॉर स्टार्टिंग द बिजनेस ऑपरेशंस. एंड उसके अलावा लेटर ऑन मींस कभी भी कंपनी शेयर्स को इशू कर सकती है फॉर फर्दर एक्सपेंशन और डाइवर्सिफिकेशन ऑफ द बिजनेस. So there are two kinds of share which a company can issue. They are equity shares and preference shares. Classifications of share capital. Share capital can be classified into 5 terms. They are authorized or registered capital, issued capital, subscribed capital, called up capital and paid up share capital. Now what is authorized capital? कोई भी कंपनी जितना भी मैक्सिमम नंबर ऑफ शेयर्स को इशू कर सकती है यानी कि एक लिमिट होती है कि कंपनी उसके बियॉन्ड शेयर्स नहीं इशू कर सकती है उसको बोलते हैं हम ऑथराइज कैपिटल. फॉर एग्जाम्पल 1 लाख शेयर्स ऑफ ₹10 ईच इज इक्वल टू 10 लाख. मीन्स कंपनी वन अगर किसी कंपनी की शेयर कैपिटल 10 लाख रुपीज है तो वो 1 लाख से ज्यादा शेयर्स इशू नहीं कर सकती है अगर उसके शेयर की वैल्यू 10 रुपीज है तो. बट इन फ्यूचर अगर कंपनी को 1 लाख शेयर से ज्यादा इशू करने की नीड होती है तो कंपनी ऐसा कर सकती है बाय ऑल्टरिंग इट्स एमओए. एमओए क्या होता है? कंपनी का जब फॉर्मेशन होता है तब कंपनी जो कुछ डॉक्यूमेंट्स प्रिपेयर करती है उसमें एक डॉक्यूमेंट बनता है मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन. उसमें एक पॉइंट आता है ऑथराइज्ड कैपिटल का जिसमें कंपनी को मेंशन करना पड़ता है कि कंपनी की ये लिमिट है नंबर ऑफ शेयर्स की कि कंपनी इससे ज्यादा इशू नहीं करेगी. बट अगर कंपनी को फर्दर इशू भी करना पड़ता है शेयर कैपिटल मींस 1 लाख से ज्यादा अगर उसको रिक्वायरमेंट है अपने कंपनी के बिजनेस को बढ़ाने के लिए तो कंपनी अपने ऑथराइज कैपिटल वाले पॉइंट को ऑल्टर करवा सकती है मेमोरेंडम में by getting the approval from the shareholders and गवर्नमेंट फीस को पे करके. तो ये थोड़ा सा लेंदी प्रोसेस हो जाता है बट कंपनी फर्दर अपनी शेयर कैपिटल अपनी ऑथराइज कैपिटल को ऑल्टर कर सकती है. Now what is issued capital? Issued capital is that part of authorized capital which is offered by a company to the general public for its subscription. मीन्स इशूड कैपिटल वो कैपिटल होती है जो कंपनी इशू करती है पब्लिक को फॉर द सब्सक्रिप्शन. नाउ फॉर एग्जांपल अगर प्रमोटर्स को लगता है कि हमारी कंपनी की जो ऑथराइज कैपिटल है वो 10 लाख रुपीस है बट अभी कंपनी में 10 लाख के फंड्स की रिक्वायरमेंट नहीं है तो कंपनी क्या करती है? कंपनी उतने ही शेयर्स इशू करती है जितने ही उनको फंड्स की रिक्वायरमेंट होती है. बाकी की कैपिटल को वो इशू नहीं करती है, वो उसको बचा लेती है ताकि फर्दर फ्यूचर में अगर कंपनी को फंड्स की रिक्वायरमेंट हो तो वो उतने शेयर्स इशू कर सके. तो
Issued capital means such capital as the company issues from time to time. Now promoters सारे ही capital को एक बार में क्यों नहीं issue कर देते हैं? फॉर एग्जाम्पल अगर आपको सिर्फ 100 रुपीज की रिक्वायरमेंट हो और आपकी पॉकेट में 1000 रुपीज डाल दिए जाएं, तो आप क्या करोगे? आप बाकी के जो जो अमाउंट था वो फालतू का एक्सपेंस करोगे। इसीलिए कंपनी भी सिर्फ उतना ही मार्केट से फंड उठाती है जितनी ही उसको कैपिटल की रिक्वायरमेंट होती है। सो हेयर कंपनी क्या कर रही है? कंपनी ने 50,000 शेयर्स को ही इशू किया है टू रेज द कैपिटल ऑफ रुपीज 5 लाख। तो कंपनी की ऑथराइज कैपिटल कितनी हो गई? 10 लाख, जिसमें से कंपनी ने 5 लाख की ही इशूड कैपिटल रखी। तो ऑथराइज कैपिटल हुई 10 लाख एंड इशूड कैपिटल हुई रुपीज 5 लाख। Now, what is subscribed capital? Subscribed capital is that part of issued capital for which company has received subscriptions from the investors. Means company ने issue किए थे 50,000 shares. Means company ने public को 50,000 shares का offer किया था. But public ने suppose 50,000 shares purchase नहीं किए. Company को कितना out of issued capital पब्लिक कितने शेयर्स का ऑफर एक्सेप्ट करती है इज कॉल्ड सब्सक्राइब्ड कैपिटल। तो सब्सक्राइब कैपिटल क्या हुआ? इट इज द पार्ट ऑफ इशूड कैपिटल। फॉर एग्जाम्पल कंपनी ने इशू किए थे 50,000 शेयर्स बट पब्लिक ने कितना एक्सेप्ट किया ऑफर? 10,000 शेयर्स का। तो अब कंपनी की जो सब्सक्राइब्ड कैपिटल हो जाती है वो होती है 1 लाख रुपीज। Called up capital. Called up capital is that part of the subscribed capital which has been called by the board for payment by the shareholders. तो called up capital वो capital होती है जो shareholders, जो board shareholders से demand करते हैं for the payment. मीन्स आपकी ऑथराइज कैपिटल थी 10 लाख रुपीस की, आपने इश्यू किए 5 लाख कैपिटल, बट पब्लिक ने जो सब्सक्राइब किया वो था 1 लाख की कैपिटल। बट अब कंपनी को लगता है कि उनको 1 लाख की नीड नहीं है, अभी उनको सिर्फ 80,000 की नीड है। तो कंपनी क्या करती है? कंपनी उन लोगों से जिन्होंने कैपिटल को सब्सक्राइब किया है उन लोगों से सिर्फ 80,000 का ही अमाउंट कॉल करती है। तो जैसा कि नाम में लिखा हुआ है कॉल्ड अप कैपिटल, तो कॉल्ड अप कैपिटल वो कैपिटल होती है जो बोर्ड डिमांड करता है शेयर होल्डर से पेमेंट करने के लिए। So here called up capital हुई कितनी? 80,000 rupees. Now what is paid up capital? Paid up capital can be defined as the amount a company receive from shareholder by selling its shares. Means paid up capital वो amount होता है जो company receive करती है by selling its shares. कंपनी की authorized capital थी 10 लाख, कंपनी ने कितना इशू किया? 5 लाख का अमाउंट। बट कंपनी को एप्लीकेशंस कितने की आई? मींस कंपनी का सब्सक्रिप्शन मनी कितना था? 1 लाख रुपीस। अब कंपनी को 1 लाख की नीड नहीं थी, कंपनी ने कॉल्ड किया 80,000 का अमाउंट, बट कंपनी को लोगों से 80,000 का ना आके सिर्फ 50,000 का पेमेंट आया। तो पेड अप कैपिटल क्या हुई? वो अमाउंट जो कंपनी को रिसीव हुआ फ्रॉम द शेयर होल्डर बाय सेलिंग इट्स शेयर्स। So, in a nutshell, authorized share capital is the maximum share capital which a company can issue. उसके बाद आती है issued capital. Issued capital authorized capital का ही part होती है and ये वो capital होती है जो company issue करती है out of the authorized capital subscription के लिए। एंड नेक्स्ट इज सब्सक्राइब्ड शेयर कैपिटल। ये वो कैपिटल होती है जो सब्सक्राइब करती है इशूड कैपिटल से। मींस जितनी कंपनी इशू करती है कैपिटल, उस कैपिटल में से पब्लिक कितनी सब्सक्राइब करती है उसको बोलते हैं सब्सक्राइब कैपिटल। नेक्स्ट इज कॉल्ड अप शेयर कैपिटल। मींस जितनी भी पब्लिक ने शेयर कैपिटल को सब्सक्राइब किया है उसमें से कंपनी ने कितना अमाउंट कॉल्ड किया है उसको बोलते हैं कॉल्ड अप शेयर कैपिटल। नेक्स्ट इज पेड अप शेयर कैपिटल। पेड अप शेयर कैपिटल वो अमाउंट होता है जो पब्लिक जिन्होंने शेयर्स को सब्सक्राइब किया है उन्होंने उस कॉल्ड अप अमाउंट में से कितना अमाउंट पे किया है इज कॉल्ड एज पेड अप शेयर कैपिटल। Thank you so much. I hope it is clear.
Please do not forget to like, share and subscribe and stay connected for further videos.